अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 3 स्पेस टाइम सिमेट्रीज। आज का टॉपिक हमारे पास सीपीटी थ्योरम है। अब सीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो कंप्लीटली अनचेंज या इनवेरिएंट रहेंगे अंडर द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें चार्ज कंजक्शन आएगी, पैरिटी आएगी, टाइम रिवर्सल। मगर ये अप्लाइड जब इकट्ठे होंगे तब, मतलब कि ये इंडिविजुअल सिमेट्री शायद वायलेट हो जाए, यानी चार्ज कंजक्शन भी वायलेट हो सकता है, पैरिटी भी वायलेट हो सकती है, टाइम रिवर्सल भी वायलेट हो सकता है। मगर जब हम इनको कंबाइन करते हैं, कंबाइंड देखते हैं सीपीटी को, तो एग्जैक्ट सिमेट्री ऑफ नेचर है, यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब फिजिक्स में कोई भी जो फिजिकल थ्योरी है जो लॉरेंस इनवेरियंस हो, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स, उसमें इनर्शियल फ्रेम में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लोकेलिटी हो, यानी कोई भी ऑपरेशन जो है स्पेसिफिक स्पेस टाइम पॉइंट पे ही होगा। फिर यूटेनिटी हो कि ये भाई जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो सम टू वन होगी, यानी हैमिल्टोनियन, उसका हर्मिशन होगा इक्वल टू जीरो। और कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन का यानी मतलब होगा। तो इन तीनों खूबियों को जो कोई ओबे कर रहा होगा फिजिकल थ्योरी, वो सीपीटी को भी लाजमी ओबे करेगा, यानी सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो इनवेरिएंट ही रहेगा। अब इसको और सादा लफ्जों में अगर आप समझें कि अगर फिजिक्स का हर पार्टिकल को स्वैप कर दिया जाए उसके एंटी पार्टिकल से, फिर उस सारे सिस्टम को किस में देखा जाए, मिरर में, और टाइम को, क्लॉक को बैकवर्ड चलाया जाए, तो इस सारी सिचुएशंस के अंदर भी लॉज ऑफ फिजिक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब रिलेशन अगर देखा जाए सीपी और टी वायलेशन के अंदर, तो सीपीटी बताता है कि अगर सीपी में वायलेशन होगी तो टी में भी लाजमी क्या होगी, वायलेशन होगी। यानी अगर सीपीटी सिमेट्री की वायलेशन ऑब्जर्व की गई है तो टाइम रिवर्सल भी लाजमी वायलेट होगा, ताकि कंपनसेट किया जा सके, जो प्रोडक्ट है सीपीटी का कांस्टेंट रह सके। तो ये एक तरह से हमारे पास स्पेस टाइम सिमेट्री और इंटरनल सिमेट्रीज के बीच में एक ताल्लुक बनता है। अब फिजिकल कॉन्सिक्वेंस देखें सीपीटी की, तो सीपीटी हम कहेंगे सिमेट्री हमें क्या बताती है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का इक्वल मास होगा, इक्वल लाइफ टाइम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर हम इसमें देखें, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, प्रोटॉन का लाइफ टाइम और एंटी प्रोटॉन का लाइफ टाइम भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब अगर एक्सपेरिमेंटल बात की जाए तो हम कहेंगे इसका बहुत हाई प्रिसिजन तक इस थ्योरी को, सिमेट्री को टेस्ट किया गया। अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं आया जो जिसमें इसकी वायलेशन ऑब्जर्व की गई हो। तो जैसे नेचुरल कायन और बी मेजान आपके पास जो रिएक्शन है, इसके अंदर आप देखें तो इसकी प्रिसिजन 1 पार्ट × 10⁻18 तक है, यानी इस हद तक ये कंजर्वेशन रहती है। तो अब अगर हम देखें तीन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक के अंदर, तो ये सारी चीजें, यानी आपके पास जो कंजक्शन है, पैरिटी है, टाइम रिवर्सल है, सीपी है, सीपीटी, ये स्ट्रॉन्ग सारों को ओबे करवाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी ये सारी ओबे होती हैं। मसला किसमें पड़ता है, वीक में। अब यहाँ पे मैंने टाइम रिवर्सल के साथ स्टार डाला है, इसका मतलब है कि अगर टी वायलेट होगा किसी प्रोसेस में, सीपीटी फिर भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीपी वायलेशन एग्जैक्टली कैंसिल कर देगा आपके पास हमारी टी वायलेशन को। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।